हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। पाकिस्तान की हाल आप लोग देख ही रहे होंगे। पाकिस्तान में जो हालात बने हैं या आतंकी ही कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान? तो वो कहेंगे इमरान खान। नहीं तो सबको पता है कि पाकिस्तान की हाल क्या है। पाकिस्तान से ज़्यादा आतंकी पालने वाला कौन है? तो ये तो तय ही है कि इमरान खान ही है। हालांकि इमरान खान ने कहीं पे भी कोई इमरान खान के हाथ की तली पे किसी बेगुनाह के खून का धब्बा नहीं है। और हमारी बाकी जितने सियासी कायदीन हैं उनके हाथ भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं खून से, लोगों के बेगुनाह खून से। कश्मीर का तो अब मुद्दा जो है ना, वो जो इंडिया वाले कहते हैं ना मुद्दा, हम तो उसके मुद्दे से ही पीछे हट गए हैं। अब तो हमने कश्मीर की बात करना ही छोड़ दी है। हाँ बेटा, वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। उसकी रीजन ये है कि अब हमें ये खौफ आ गया कि हमारे अपने लोग जो है ना वो अब आज़ादी चाहते हैं। कश्मीर वाले तो जो आज़ाद थे, कश्मीर जो हिस्सा हमारे पास था हमारा हो गया है, जो उनके पास। तुम्हारे बाप पाकिस्तानी मंत्री का बयान सुन लो बेटा, कश्मीर भारत का है। हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को और उनकी मेन शहरों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की अवाम और इदारे आमने सामने हैं। शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक नारा गूंज रहा है, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी। आज हम पाकिस्तान की अवाम से देखना है पाकिस्तान कैसे आज़ादी देता। बाकी भारत वाले और इंडियन आर्मी वाले ठोंक के देते थे आज़ादी। जिस घर में अफजल निकलता था उस घर में देते आज़ादी थे। जानेंगे कि किसके बाप से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए और क्या 78 ईयर से पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ राना सैफ मौजूद हैं, तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जल्दी करिए, इंतजार है आपका। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत। सर क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर? 78 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हम जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकल ही नहीं पा रहे। आए दिन पाकिस्तान में सिविल वॉर का समा कायम हो जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को बात करें, पंजाब की बात करें, जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। बात तो सही है, देख रहे हैं हम लोग भी, मज़े ले रहे हैं। हमारे इदारे और अवाम जो है वो आमने सामने हो गए हैं। झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ ना रियासत पाकिस्तान में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बुरे हालात। हमारे यहाँ 3 अहम तरीन होते हैं। एक आपका आर्मी चीफ होता है, एक आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म होता है, और तीसरा आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। बज़ाहिर अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके इख्तियारात अमली तौर पे ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जो भी नया चीफ जस्टिस आता है ना, आलमोस्ट अब 26वें चीफ जस्टिस हमारे यहाँ मुल्क में जो हैं, तो वो कहता है कि इस वक्त मुल्क जो है ना इंसाफ के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? जो आर्मी चीफ आता है वो भी हर नया आने वाला यही कहता है कि मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन हालात से गुजर रहा है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो यही कहता है कि मुल्क ओवरऑल मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सिक्योरिटी की सूरत हाल में बदतरीन हालात से गुजर रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो ये हमारा अलमिया है जो कि पिछले 78 साल से जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है। पता तुम्हारे मुल्क का ठेकेदार आतंकी ही है। आप ही सही
इस रियासत का। हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। तुलना पाकिस्तान अपनी तरह ना करो, भारत भारत ही है। ठीक हो गया। दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। पावर ऑफ मोदी, मोदी की गारंटी है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ जो हालात हैं कि एक सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली जो है, एहतजाज जो है उसकी कॉल दी और बेसिकली उनका या पसे पर्दा देखा जाए तो उनके जो एहतजाज था वो अगर आप न्यूट्रली उसको एनालाइज करें तो यही है कि वो हकीकी मानों में दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जितने बड़े पैमाने पे उनसे इक़्तिदार छीना गया है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाए कि जिनकी आवाम में जड़ें क्या, उनके आप ये कह लें कि शाखें भी नहीं हैं। और नॉन इलेक्टेड लोगों को ला के बिठा दिया। फिर दूसरा जुल्म उनके साथ ये हो रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनको गैर इखलाकी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे जो है उनके कारकुनान को जो है वो कैदो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उन पे जुल्म सितम किया जा रहा है। उनकी चादर में भाई इमरान खान का भगवान साथ दे। चार दीवारी के तकद्दुस को जो है वो पामाल किया जा रहा है। सिंपल उनका फार्मूला, अब वो एहतजाज लेके आ रहे थे कि हमने डी चौक में जाना है, हमने एहतजाज करना है। एहतजाज के उनके बेसिक मुतालबे 3 थे कि जी इमरान खान की रिहाई, तमाम जो उसके साथ साथ जितने भी बेगुनाह कैदी हैं वो कैदी जो एक पर्चे में उनकी ज़मानत होती है, बाहर 10 पर्चों में पुलिस उनके इंतज़ार में खड़ी हुई होती है और एक एक टाइम में वो पंजाब के हर सूबे में मौजूद थे। उन पर जो FIR अमेरिका के चुनाव होने के बाद जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता तो पाकिस्तानियों को, जिहादियों को कयास लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही इमरान खान की रिहाई होगी। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के आतंकी जो है जिहादी खुद सड़क पर उतर गए इमरान खान छोड़ने के लिए। देखना क्या, देखते हैं। से रजिस्टर की जाती हैं। इसमें सनम जावेद है, आलिया हमजा हैं, ख़वातीन में तैयबा राजा हैं, उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनकी 70+ जिनकी एज है। इन पे एक एक टाइम में इनके ऊपर कोई 20 FIR जो है वो की गई हैं कि एक मोमेंट में कि 1 घंटे में वो पंजाब के तमाम ज़िलों में थी। इनकी रिहाई, इमरान खान की रिहाई। अब इमरान खान पे आप लोग ये देखें, रियासत की फस्तायत देखें कि वो अगस्त 2023 से जेल में है। उसके बाद से लेके अब तक उसके ऊपर 80 के 85 मुकदमात। एक बंदा रियासत की तहवील में है। आप जो शातिर क्यों मुकदमा दायर हुआ? कुछ तो कारण ही होगा ही। क्रिमिनल होते थे, जो क्रिमिनल माइंडेड के लोग होते हैं, जो दुश्मनीदार लोग होते हैं, उन्होंने कोई अपनी दुश्मनी का किसी किस्म का ऐसा कोई वकूआ करना होता था ना, वो खुद को अरेस्ट करवाते थे। किसी से उन्होंने मुकदमा करवाना है या कोई वकूआ करवाना है तो जो मास्टर माइंड होता था वो खुद को अरेस्ट करवा देता था और एट द टाइम ऑफ प्रूफ वो साबित करता था कि मैं तो भाई एट द टाइम मैं तो पुलिस की कस्टडी में था। अब एक शख्स जो है वो जुडिशियल रिमांड पे जेल की कस्टडी में है और उसके ऊपर इन्होंने 85 मुकदमे जो कर दिए और एक से जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद के क्या हालात हैं? खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि वहाँ पे शेलिंग हो रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। हमारे इदारे और हमारी आवाम आमने सामने हो गई है। हमने तो यहूदो नसारा से लड़ना था, हम लोग तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, अपने ही प्यारों का खून बहा रहे हैं। देखें, हालात बड़े कशीदा हैं इस्लामाबाद में। कुछ इस भगदड़ की वजह से कुछ आपने इस फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो एक गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनकी शहादत जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। 20-25 के करीब वो लोग ज़ख्मी हैं जिन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है। ये लोग बेसिकली एहतजाज, जहाँ पे आप लोगों के पास डेमोक्रेसी होती है ना, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है लोगों की। देखिए, शहबाज शरीफ ने कोई CSS नहीं किया हुआ, कोई मोहसिन नकवी ने CSS नहीं किया हुआ। इसमें सारे बैठे हुए लोग जो हाईएस्ट पोस्ट पे मिनिस्टर्स हैं, किसी के पास कोई वेल क्वालिफाइड नहीं है। ये इनको क्या, हमने तमाम इख्तियारात, तमाम अपने वसाइल इनको इसलिए सौंपे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे हमने इन्हें इलेक्ट किया है। तो जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे एहतजाज का सबसे बड़ा राइट होता है, वो बुनियादी हक